हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टेप पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप स्टॉक कैसे पिकअप कर सकते हैं या फिर आपको इक्विटी रिसर्चर बनना है तो आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो बिना वक्त ज़ाय के हम वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें दो मेथड है जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। पहला है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो दोनों में से आप जो भी आपको बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कोई स्टॉक पिकअप या बाय या सेल के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स करके पहला है, उसके अंदर में आपको फ्रेंड पता लगाना पड़ता है कि वो जो कंट्री है उसका जो वहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या है, या फिर करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है, फिर या फिर अपना आईआईपी कैसा है। मतलब जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है, सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, जो भी इन्फ्लेशन या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम रहना चाहिए अगर आपको उस कंट्री में या जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में फ्रेंड्स आपको सेक्टर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया या डिजिटल सेक्टर हो गया या फिर फार्मा, जितने भी सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि डिजिटल फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो डिजिटल में आप कैसे एनालिसिस करेंगे कि कैसी डिजिटल इस कंट्री में परफॉर्म करने वाली है, कैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस के लिए आ रहा है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि एफबी के जो फाउंडर है उसने $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस जियो में, उनका रिलायंस डिजिटल के लिए, सो दैट उनको मालूम है कि उनके प्रेजेंस ज़्यादा है, उनके जो नेट जो बेस है, क्लाइंट बेस है, जितने भी कस्टमर बेस है इंडिया में 339 मिलियन, 38 मिलियन कुछ तो है। तो वो यूज़ करके वो उतने लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसके थ्रू वो और अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ वर्चुअली हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है। तो आपको ऐसा सोचना है हर एक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसा गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट कर रही है, कैसा उड़ान करके जो है अपना है, जहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए बोले जितना डेवलप है 40-45 उसको 70-80 तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। तो वो कैसे वो अदर सेक्टर्स को डिमांड इंक्रीज करेगा, सीमेंट के, स्टील के, अदर सेक्टर्स को इफेक्ट करेगा। तो वो आपको ओवरऑल इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, जो हम बाद में करेंगे अच्छे से। थर्ड है कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में फ्रेंड कि कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, वो बंदा पहले कहाँ पे था और अभी क्या कर रहा है उस कंपनी में, कंपनी के जो कोर वैल्यूज़ है, उसके जो फंडामेंटल बिलीव्स है वो क्या है जिस पे वो फोकस करते हैं, उनका जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहता है या जो भी चीज़ है, बेसिकली वो कंपनी के सर्विसेज क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उनके कितने क्लाइंट बेस है, वो कहाँ कहाँ पे उनका प्रेजेंस है ग्लोबली, उनका ब्रांड कैसा है। तो ये सब चीज़ अब एक छोटा मोटा ओवरव्यू जो आपको जानना चाहिए कंपनी एनालिसिस करने के टाइम पे, क्योंकि बिजनेस वैल्यू जो बिजनेस मॉडल रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो। चौथा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें फ्रेंड्स 3 स्टेटमेंट जो अपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये 3 रहते हैं। उसमें आपको बेसिकली जो रेशियोज रहते हैं, रिटर्न रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ये सब सारे के सारे चीज़ जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि वो सब चीज़ के अंदर में बहुत सारे डेप्थ में रहता है। तो वो आपको पता लगना पड़ता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से। कैश फ्लो में आपको सिर्फ जानना होता है कि उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो कैसा है, सो दैट वो पैसा वो यूज़ कर सके आने वाले बिजनेस एक्सपांशन में, प्रोडक्ट के लिए, कैपेसिटी इनहेंस करने के लिए, जो भी उनके सर्विसेज है उसके लिए। जितना बेटर कैश फ्लो रहेगा कंपनी का, तो या ऑपरेशन फ्रॉम कैश फ्लो रहेगा या फिर जो भी एक्टिविटी उनको इंक्रीज करना है, तो बेटर रहता है कि कंपनी आने वाले टाइम में वो कर सकते हैं। अगर उसका फ्री कैश फ्लो ही नेगेटिव रहेगा तो आने वाले टाइम में कैसे फोकस कर सकते हैं। फिफ्थ है फ्रेंड्स फाइनेंशियल मॉडल। तो फाइनेंशियल मॉडल में बेसिकली हम तीनों स्टेटमेंट लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम अजम्पशंस करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि आने वाले टाइम में वो कंपनी कैसे 5 साल के में परफॉर्म करने वाली, पिछले 10 साल का या 5 साल का स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर के उसके ऊपर जो लगाते हैं फोकस करने के लिए। उससे आपको फ्री कैश फ्लो या नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो सब यूज़ करके आप DCF का लगा करके तो आप बता सकते हैं कि वो जो स्टॉक है ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू। अगर आपके जो रेवेन्यू मॉडल है या फिर आपका कॉस्ट शीट है या डेट शेड्यूल है, वो सारे के सारे प्रॉपर वे वेरिएंस की डायरेक्टली आप फोकस नहीं कर सकते 10% 15% लेकर के कि आने वाले टाइम में कंपनी डायरेक्ट ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रो करके, जो कि रॉन्ग वे करने का है। तो उसका डिफरेंट वे है। ये तीनों मॉडल आपको अच्छे से आना चाहिए। रेवेन्यू प्रिपेयर करना चाहिए कि कंपनी कहाँ से एक्चुअली फंड और रेवेन्यू जनरेट करती है, कौन से सेगमेंट से वो पैसा ज़्यादा जमा कर रही है, जो भी है। और उसके बाद फ्रेंड है
उसमें जैसी कॉस्ट शीट है, वो जो रॉ मटेरियल्स है, उसके इक्विपमेंट है, वो कहाँ से वो बाय करती है और कितना टाइम लगाता है ये वो। तो ये सब चीज़ें इसमें, उसके बाद आपको आता है उसके अंदर में कि कंपनी जो ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, फिर उसमें आप स्टॉक बाय या सेल जो लास्ट पे वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर मतलब स्टॉक्स अगर अगर शेयर प्राइस जो आपने कैलकुलेट किया अगर वो कम आ रहा है मार्केट प्राइस से, तो आप उसको बाई करने के लिए रिकमेंड करेंगे, ज़्यादा आ रहा है तो सेल करने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो ये था फ्रेंड इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच में। और सिमिलरली बॉटम अप अप्रोच में भी होता है जो, लेकिन वो स्टॉक सिलेक्शन से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होता है।